हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारा आज का सवाल है पोलिनोमियल चैप्टर से, क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, हमारे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो है कि है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें इस गिवन पोलिनोमियल के रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ओके, तो सबसे पहले कि हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है, इट इज अ क्वाड्रेटिक polynomial and let alpha and beta be the two zeros of the polynomial of the given polynomial of any given polynomial. Okay, so let the general formula for quadratic equation be ax square प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। तो जीरोस का और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए, या ए कहे कि निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस। एंड सेकंड रिलेशन जो है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का, वो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इट इज द रिलेशन व्हिच वी हैव टू वेरीफाई इन दिस क्वेश्चन, एंड द गिवन इक्वेशन इज 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। वी विल राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ओके, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब जीरोस क्या हुए हैं कि x का वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को जीरो बना दे। ओके, x का वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को जीरो बना दे, यानी इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना रहेगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसे हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करें या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। ओके, तो हम लोग इसे फैक्टराइजेशन से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू थ्री ये हो जाएगा 18, और 18 को हम लोग को इस पार्ट में डिवाइड करना है कि उसका सम 7 के बराबर आए, तो 2 एंड 9। चलिए, यही दो नंबर हमें मिल गए यहाँ पे, जिसे हम फैक्टराइज करके 7 ला सकते हैं। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, माइनस 9x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। ओके, इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे 3x। ओके, 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पहले हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 3x, अब इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3। अब 3x प्लस 1, ये 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, ये दोनों हो गए हमारे फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर्ड फॉर्म हो गए इन दिए हुए इक्वेशन के। ओके, तो इस अपॉन सॉल्विंग इट वी विल गेट x इज इक्वल टू 3/2। x का वैल्यू कितना आया, 3/2, और x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/3। ठीक है, x का वैल्यू, दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है, -1/3। सो दीज आर द टू वैल्यूज, और वी कैन से अल्फा बीटा एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। Okay, now we have to prove the relationship between these. Okay, it means that alpha plus beta must be equal to negative of b upon a. ओके, नेगेटिव ऑफ बी क्या हो गया, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, लेट अस सॉल्व इट। अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस -1/3। तो 3/2, ये 2 है यहाँ पे, 3/2 प्लस -1/3, तो और सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 माइनस 1/3, which will be equal to 6, it will become 9 minus 2 is equal to 7/6। ठीक है, x प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का जो सम आया हमारा 7/6 आया है। नाउ लेट्स चेक कि क्या ये -b/a के बराबर आता है, तो b का वैल्यू था हमारा -7, तो b का वैल्यू लोग यहाँ -7 पुट कर देंगे, अपॉन a का वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये भी कितना हो जा रहा है, 7/6। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6, एंड
माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 7/6। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारा पहला वेरिफिकेशन जो है वो तो वेरीफाई हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए अब दूसरे वेरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की ओर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया -3। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यानी 3 इंटू 2, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 मस्ट बी इक्वल टू -3/6। ओके, ये किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। ओके, एंड इस 3 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू -1/2। तो हेयर वी सी दैट अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इट मीन्स दैट कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square. Therefore it is verified in this question, and that is all for today.